श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। प्रभु कृपा से अद्भुत प्रसंग चल रहे हैं और सुदामा जी का द्वारिका में जाना और वहां से वापस होना, ये बड़ी रोचक कथा और बड़ी आदर्श कथा है। दशम स्कंद 81वां अध्याय चल रहा है और प्रसंग है सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। और श्लोक नंबर 21 से पाठ करें। श्लोक नंबर 20 में सुदामा जी ने बड़ी मर्म की बात कही है। ये है विद्वता और ये है भगवत कृपा और ये है सद्बुद्धि। क्या कहते हैं सुदामा जी? फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस सतमती का लक्षण है उस स्थिति में भी भगवत कृपा अनुभव करना। दरिद्रता की कोई सीमा नहीं और पत्नी ने जिस आशा से भेजा था वो तो पूर्ति हुई नहीं। और भगवान की इच्छा मान ली कि हाँ, मेरे में ऐसी अब योग्यता नहीं। खैर सुदामा जो जिस प्रकार के इतने क्लेश में भी वो अपने आप में दृढ़ हैं, यही योग्यता है उनकी। वे योग्य है इसके। जैसे रामायण जी के पाठ में है कि भगवान शंकर सती जी का देह छोड़ने के बाद अब वो विवाह इत्यादि नहीं करना चाहते, केवल भजन करना चाहते हैं और जिस पद पे हैं वो सेवा करना चाहते हैं। और भगवान स्वयं जाते हैं और कहते हैं शंकर जी से कि मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवान शंकर भी उनका आदर करते हैं कि आपकी जो जो आज्ञा है वो शिरोधार्य है। तो क्या कहते हैं, शंकर विवाह नहीं करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं तुम माता पार्वती जी से विवाह करो।
उनको विवाह से कोई बंधन नहीं है भगवान शंकर जी को, इसलिए उनको कहते हैं। तो साधक यही चिंतन करते हैं कि अगर कोई वस्तु मेरे पास नहीं है, तो भगवान की इच्छा से नहीं है। और वस्तु होना, ये तो मेरी इच्छा है, परंतु भगवान उसकी इच्छाओं को ही तो विराम करना चाहते हैं। और जीव अज्ञानवश करना क्या चाहता है? जो संसार स्वप्नवत है, जिसका कोई आधार ही नहीं, स्वप्नवत है, उसी में दृढ़ होना चाहता है, मजबूत होना चाहता है, उसी को सच्चा मानने लग गया है। और वही अज्ञान उसका दुख बन जाता है। पर संसार होने पे कष्ट तो होगा, लेकिन ज्ञान होने पे कष्ट नहीं होगा। संसार मैंने अविद्या, अज्ञान होने पे कष्ट तो होगा, पर ज्ञान होने पे कष्ट नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी जीव सो रहे हैं। शरीर प्राप्त होते ही जीव मोह में ग्रस्त हो जाता। और जागा कौन है? जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास की कामना अर्थात वही जो हम लोगों की इच्छाएं होती हैं, वो तब होती है जब हम सोए होते हैं, माने मोह से पूर्ण होते हैं, अज्ञान से भरे पड़े। तभी जीव की इच्छाएं नाना प्रकार की होती हैं। जो जाग जाता है उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि उसको दिख जाता है कि ये स्वप्न है। और स्वप्न तो कोई भी महत्व नहीं देता। और ये स्वप्न जो आता है, वो वही आता है जिसमें हमारे चित्त घूमता रहता है, वही स्वप्न बन जाता है। ये सारा स्वप्न क्या है? मन का विलास है, ज्ञान की स्थिति नहीं है, ये मन का विलास। तो यहाँ स्थिति कोई भी स्थिति जो है, ना अच्छी है ना बुरी, ये मोह को ही दूर करना है। और भागवत जी ऐसा प्रकाश है कि मोह रूपी अंधकार को निर्मूल कर देती। तो सुदामा जी कहते हैं कि मेरा जो मैं इतना दृढ़ नहीं हूं,
क्योंकि वो पत्नी के कहने से गए तो थे कि ये कहीं मतवाला ना हो जाए। जीव का स्वभाव है, थोड़ी-सी सफलता मिल जाए तो अपने आप को अच्छा मानना लग जाता है। थोड़ी-सी इच्छा पूर्ति हो जाए तो मेरे ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हैं, इसे मानने लग जाता। बस यही समस्या है कि मतवाला होने में उसको देर नहीं लगती है, ये जीव की कमजोरी है। इसलिए भगवान दुःख के द्वारा शुद्ध करते हैं जीव को, और यही तप है, वो तपा हुआ सोना ही निखरता है। तो सुदामा जी महाराज भगवान को नहीं भूलना चाहते, क्योंकि जो ज्ञानवान है उसको अपने ज्ञान के कारण परमात्मा की स्मृति में सुख आ रहा होता है कि कहीं मेरा ये छूट ना जाए। तो मतवाला होने से जीव बहक तो जाता ही और भगवान को भूल जाता है। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर मने ठोर ठोर मने जगह जगह चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं, तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन ठन कर इधर उधर विचर रहे। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूं? ये किसका स्थान है? यदि ये वही स्थान है, यहां मैं रहता था, तो ये ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। अच्छा, सुदामा जी उसी स्थिति में थे जैसे गए थे। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्ति मती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हूं। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई
दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं दैदीप्यमान हो रही थी। राम उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। ब्राह्मण देवता उन्होंने अपने पत उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंबे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछोने बिछ रहे थे। बहुत से चंवर वहां रखे हुए थे, जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थीं। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थीं। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे, जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी मैंने कारीगरी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण ना पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूं, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परमेश्वरशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्तों को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा। इसलिए वे जाचक भक्तों को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा। इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं। जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है, और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता
और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए। मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। संपत्ति आदि और जो बल पौरुष सुंदरता और बहुत कुछ पदवियां समाज यश आदि में आते हैं। ये है आदि। भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है। ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है। धनियों के का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है। इसलिए वे अपने अच्छा पतन क्या होता है? कि धन चला जाए ये पतन नहीं। नहीं, भगवान को भूल जाना। आप जानते हैं फिर तो स्टाइल ही रहते हैं और फिर हम्म, अच्छा खूब प्रदर्शन भी हर तरह का रहता है। तो कह रहे हैं इसलिए वे अपनी अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। तो ये भगवान की कृपा है ना, भगवान की दया है ना, ये भगवान का प्रेम है जीव के प्रति। उस जीव के लिए भगवान देखभाल, जिसको आज की भाषा में कहते हैं केयर करना, ये भगवान कर रहे हैं। योग्यता होगी तो वो दे देंगे, योग्यता नहीं होगी तो वो नहीं देंगे। इसलिए वे अपने अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। तो भगवान भक्त को छोड़ना नहीं चाहते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। अब क्योंकि ये वस्तु कर्म के द्वारा नहीं मिली, ये भगवत कृपा के द्वारा मिली। इसलिए ऐश्वर्य का मद नहीं,
प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव, भक्त भयहारी, यज्ञपति, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। फिर से थोड़ा पढ़ना चाहिए। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव, भक्त भयहारी, यज्ञपति, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं। यही है अजित का अर्थ, जो जीता ना जा सके, वो किसी के अधीन नहीं। फिर फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं। प्रसंग आता है, गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, तुम नाच के दिखाओ। तो भगवान कहते हैं, सही, सच कह रही हो? कहते हाँ, सच कह रही। तो ठुमके लगाते हैं भगवान जी माखन खाने के लिए। और बाद में गोपियां कहती नहीं, भगवान तो उसके बाद मांग लेते माखन दो। कहते अभी तो हमने ठीक से देखा नहीं और बड़ी जल्दी मांग रहे हो, थोड़ा तो नाच दो। नचवाती रहती हैं और फिर माखन देती हैं। भगवान सेवकों के अधीन हो जाते हैं, अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ऐसे भक्तमाल में प्रसंग भरे पड़े हैं। सेनानाई हुए, भगवान के भक्त हैं, वो राजा को रोज सेवा करने जाते थे, उनको तेल इत्यादि स्नान कराना उनका काम था। सेनानाई उनका नाम था। तो वो नाइयों का काम होता है, महल में जाना, राजाओं की सेवा करना और उसके बाद वापिस जाना। तो घर में महात्मा लोग आ गए तो उनकी सेवा में लग गए और राजा की जाना है ये भूल गए। बाद में याद आई तो बड़े डर गए और फिर वहां पहुंचे। तो राजा बोला, तुम वापस क्यों आए? तुम अभी अभी गए, वापस क्यों आए? कोई कारण है? कुछ कहना है?
चुप हो गए। तो फिर थोड़ी देर बाद बोले, महाराज मैं आज आ नहीं पाया आपके पास। तो नाई ने कहा कि तुम ठीक तो हो ना? अभी तो तुम गए यहाँ से और अभी आ गए। तुमने तो मुझे स्नान कराया, तेल लगाया, सब कुछ कार्य किया और उसके बाद तुम कह रहे हो मैं आ नहीं पाया। तो सेनानाई समझ गए ये भगवान थे, रो पड़े और राजा को समझ में आ गया कुछ बात है। पूछा तो उन्होंने कहा वो मैं नहीं था, वो कोई और था। तो राजा भी आश्चर्य में आ गए, क्या कोई और क्या हो सकता है? ऐसा क्या? उन्होंने कहा वो भगवान थे। राजा पहले ही विचार कर रहा था कि आज मेरी बड़ी अच्छी सेवा हुई है और बड़ा आनंद आ रहा है। आज सेनानाई से बड़ा प्रेम सा लग रहा है मुझे, क्या बात है? तो वो भी उसका भी जीवन बदल गया। उसने भी अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। इसे और भक्तों के मुझे कुछ-कुछ नाम भूल गए हैं। एक भक्त थे, उनके यहाँ भगवान सेवा कार्य करते थे। कोई भी संत लोग आते, वो सेवा कार्य करते। पर शर्त थी उनकी कि मैं अगर प्रसाद जो पाऊँगा, वो आपकी पत्नी ही बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। तो वहाँ वो लीला ये करते थे, बहुत ज़्यादा रोटी खाते थे और पत्नी बना-बना के थक जाती। तो वो भी बहुत सुंदर वो प्रसंग है। उनका नाम भूल गया, भगवान जी का उसमें उन्होंने क्या नाम रखा और भक्त का भी नाम भूल गया। तो भगवान अधीन है भक्त के। और ऐसा पुराणों में कर पुराणों में कथाएँ हैं और भगवान ने ऐसी बहुत सारी लीलाएँ की। तो फिर प्रसंगवश कभी उनका भी चर्चा होगी, इन कथाओं की भी। तो हुआ क्या? अपने भक्तों से पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई। ध्यान के आवेग से मानी तन्मयता से अविद्या की गांठ कट गई। देखिए, ध्यान जो है परमात्मा का, निश्चित है को अज्ञान को छुड़ा देता। ध्यान तो तब लगेगा ना भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार जो जिस तरह से कर पाए, इसलिए ध्यान की एक प्रक्रिया भी है, विधि भी है। और भगवान जो भक्त लोग हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं। और कोई लोग ध्यान करके भगवान की ध्यान में सेवा पूजा करते हैं। इस तरह से परमात्मा का ध्यान, चाहे इंद्रियों के द्वारा बाह्य स्थिति से हो या मानसिक स्थिति से हो, जो लग जाते हैं, उनकी अविद्या की गांठ कट जाती है।
और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उससे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जय जय सीताराम। राधे कृष्ण। 81वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।